ओके, सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। सो जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक नॉर्मल फार्मूला आपका होता है, वो आप किसी भी अगर तीन कोऑर्डिनेट आपको दिए होते हैं किसी भी जगह के, x1 y1 एंड x2 y2 एंड सिमिलरली x3 एंड y3, देन आपको एक नॉर्मल एक जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है, मैथ्स में हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ हाफ ऑफ x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 then plus x2 in bracket y3 minus y1 and plus x3 in bracket y1 minus y2. दिस इज योर फार्मूला फॉर बेसिक फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसी फार्मूले को हम लोग डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी की हेल्प से हमें एक डिटरमिनेंट्स का जो फार्मूला बना है वो आपका ये बना है, हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. This is the formula for your determinants, area of triangle by determinant. So इसमें कुछ नोट्स आपको ध्यान रखने हैं, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका ये होता है कि अगर आपका एरिया फाइंड आउट करना है, देन आपका जो आंसर आएगा आपने एरिया में जो लिखा, दैट शुड बी इन पॉजिटिव ओनली। अगर आपने एरिया फाइंड आउट किया है तो उसको आपको पॉजिटिव में ही लिखना है, भले ही वो निगेटिव में है, आपको पॉजिटिव में आंसर देना है। देन सेकंड, आपको जो एरिया अगर गिवन रहेगा, एरिया गिवन इन क्वेश्चन, देन आपको जो एरिया वहाँ से लेना है, एक बार आपको पॉजिटिव लेना है देन नेगेटिव लेना है, मीन्स बोथ एरिया आपको लेके आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एरिया गिवन दिया है 5, देन आपको ये सारी ये डिटरमिनेंट्स पूरी लिखनी है और आपको इक्वल टू में प्लस और माइनस 5 लिखना है। एक बार आपको +5 करके आंसर देना है, एक बार -5 करके आंसर देना है, तो 2 बार लिखना है। तो ये 2 पॉइंट आपको नोट रखने हैं। थर्ड जो नोट आपका मेन है वो ये है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर कोलिनियर जो होते हैं, कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर कोलिनियर पॉइंट, जितने पॉइंट्स अगर वो आपके कोलिनियर हो गए ये तीनों पॉइंट, देन आपका वहाँ एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आपका हो जाता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में इतनी बातें होती हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है कि आपसे पूछता है कि 2 पॉइंट आपको दिए रहते हैं, लाइक 1,2 दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट आप 3,4 दिया हुआ है। आपको पूछेगा कि क्वेश्चन ऑफ लाइन आपको क्या बतानी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के थ्रू से इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला था कि कोलिनियर अगर पॉइंट होते हैं तो उनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइन जो होती है एक सिंपल लाइन होती है, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर दिया 1,2, दूसरा पॉइंट यहाँ दिया 3,4, तो इसी की क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आप क्या करो, बीच में यानी कोई भी पॉइंट ले लो x और y, ओके। देन आप सपोज करो कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको प्रूफ करना है और कोलिनियर प्रूफ करना है, तो सेम आप यहीं फॉर्मूला लगाएंगे। जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट मैंने क्या ले लिया कोलिनियर, तो डेल्टा इक्वल टू 0। देन मैं फार्मूला बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला होता है आपका हाफ, देन आप यहाँ से लेंगे 1 x1, देन y1, देन आपका x2, देन आपका y2, देन यहाँ पे आपका 1 1 1 था, और ये जो पॉइंट यहाँ पे 2 रहेंगे जो कि अननोन पॉइंट है, ये आप x3 y3 की जगह x और y लिख देंगे, फिर ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, x और y के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी, तो दैट इज़ योर इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद आपका एनसीईआरटी में, वो आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर। सो माइनर्स एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको नॉर्मल जैसे आप डेफिनेशन भी ले सकते हो कि माइनर ऑफ एन एनी एलिमेंट can be find out by deleting its row and column and the determinant that we obtain is called the minor of that element. वैसे आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 1 2 3 4 5 1 1 2, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हो, हर एलिमेंट का आप को फैक्टर निकाल सकते हो। सो माइनर मैंने जैसे क्या बताया था कि माइनर किसी भी एलिमेंट का, मान लो मुझे 1 का फाइंड आउट करना माइनर, तो इसके रो और इसके कॉलम को आप डिलीट करेंगे, देन जो आपका बचेगा उसका जो डिटरमिनेंट निकलेगा वही इसका क्या होता है, माइनर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको माइनर निकालना है किसका, MIJ, ओके। MIJ मतलब I मतलब होता है आपका कौन सा रो है, देन J मतलब कौन सा कॉलम है। फॉर एग्जांपल M1 और 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मुझे एलिमेंट है 1, तो 1 का अगर निकालना हो तो 1 का क्या निकलेगा आपका, जब इसका रो और इसके कॉलम दोनों डिलीट करोगे तो आपको ये मिलेगा 4 1 एंड 5 3। अब इसका डिटरमिनेंट आप निकालोगे, डिटरमिनेंट कैसा निकालते हो, 4 × 3 - 5 × 1, देन 4 × 3 - 5 × 1, दिस शुड बी योर
12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7। तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा आपका 7 होगा। सेम आप जैसे कि आप किसी भी एलिमेंट का फाइंड करो, आप अगर इस 1 का फाइंड करते हो तो इसका आप रो देख लो MIJ और कॉलम देख लो क्या है। तो M इसका रो कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड रो है, एंड कॉलम कौन सा, थर्ड कॉलम है M23। आपको M23 फाइंड करना है। M23 क्या होगा, इसका कॉलम और इसका रो बिल्ड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 3 2 एंड 5 मिलेगा। देन इसका डिटरमेंट मतलब 1 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा। इसका जो डिटरमेंट होगा दैट इज 5 माइनस 6 दैट इज -1। ये आपका क्या होगा, ये आपका माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो आप माइनर ऐसे फाइंड आउट करोगे। देन सेम आपको फैक्टर अगर फाइंड आपको करना है, को फैक्टर ऑफ किसी भी एलिमेंट का आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, को फैक्टर फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया AIJ, ये आपका को फैक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट -1 होल टू द पावर I प्लस j MIJ। ओके क्लियर। अब देखो इसमें कैसे मैंने निकाला, सेम आपका वही होगा। फॉर एग्जांपल आपको इससे पहले एलिमेंट का फाइंड आउट करना 1 1 -1 टू द पावर 1 प्लस 1 MIJ आपका कितना निकला है 7। देन A11 इज इक्वल टू -1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो A11 7 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द सेम दैट आई हैव टोल्ड इन क्लास, लाइक कि जो आपका जो ये होता है डायमंड एलिमेंट, ये हमेशा नेगेटिव होंगे। अदर देन डायमंड क्लास जो बाकी होगा वो सब पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव में जो आपका को फैक्टर है वही आपका माइनर होता है, माइनर जो है वही आपका को फैक्टर होता है। बट नेगेटिव आपका क्या होता है कि अगर आप इसका निकालोगे माइनर, लाइक आपने निकाला M फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 3 का आपने निकाला, 3 का आपको जो निकलेगा इसके रो तो इसके कॉलम को ये आएगा 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका तो माइनर निकला। बट अगर आपको फैक्टर में एज्यूम करते हो तो आप डायमंड को एज्यूम करोगे कि डायमंड देखना है मुझे कि कहाँ पे नेगेटिव आएगा कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो 3 जो होता है वो नेगेटिव में होता है। तो A12 आप जब निकालो तो ये 1 नहीं, ये -1 हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस होता है को फैक्टर में और माइनर्स में। माइनर्स आपके में नेगेटिव नहीं कंसिडर करते हैं, बट इसमें को फैक्टर में नेगेटिव कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है आपका। तो ये फॉर्मूला उतना ध्यान की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायमंड ध्यान रखोगे तो सेम आपको मिल जाएगा वहाँ पे। जो 2 बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़रूरी होती है जानने के लिए, जैसे कि अभी तक हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे थे नॉर्मल एक फॉर्मूला से कि 1 लिखो, देन इसके रो और कॉलम को डिलीट करके मल्टीप्लाई करके इसका डिटरमिनेंट 4 × 3 -5। देन ये 3 देखते थे हम लोग उसमें डायमंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, डायमंड में आता तो माइनस लगाते थे। देन 3 इंटू रखते थे क्या, 3 × 1 -2 × 1। देन 1 रखते थे और 1 में इसके रो और कॉलम को डिलीट करके 5 × 1 5 -4 × 2 8 करके जो आंसर आता था वो आपका डिटरमिनेंट होता था। तो ये आया कहाँ से, ये इसी जगह से आया है। तो डेल्टा आप जो फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा का मेन जो फॉर्मूला होता है वो आपका ये होता है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा जो आपका निकलता था दैट इज़ योर डिटरमिनेंट जो आपका निकलता था वो क्या होता था, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग फैक्टर। मतलब प्रोडक्ट करना है किसका, एलिमेंट और उनके करस्पॉन्डिंग फैक्टर का, उनका फिर सम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप और यहाँ पे होगा कि इन अ सिंगल रो और कॉलम, मतलब एक ही रो या कॉलम का अगर आप कोई भी आप एलिमेंट लेते हो उसको मल्टीप्लाई करते हो उसके को फैक्टर से, तो उसको ऐड करते हो सारे रो को, तो जो आपका वैल्यू आती है वो क्या होती है, वो आपकी डिटरमिनेंट होती है। यहीं से डिटरमिनेंट निकला था। अब देखो जैसे इस लाइन का मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर इन ए सिंगल रो और कॉलम। मैंने फर्स्ट रो को ले लिया, तो फर्स्ट रो में प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, तो पहला एलिमेंट है आपका 1 और इसका को फैक्टर क्या है 7, 1 × 7। देन क्या करना है, सम करना है, प्लस अगला एलिमेंट क्या है उसी रो का 3 इंटू उसका को फैक्टर क्या है -1। देन प्लस अगले 1 इंटू उसका को फैक्टर क्या है -3। अब जब इसका 7 देन दिस इज -3, दिस इज -3, 7 - 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। और ये कहाँ से आया, यहीं से आया है। आप किसी भी रो को कॉलम मल्टीप्लाई करोगे उसके एलिमेंट को विद देयर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर,
जैसे लाइक 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने 7 से, 3 को मल्टीप्लाई किया -1 से, देन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट मिलेगा। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि अगर आप जैसे यहाँ मैंने बोला है कि विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, मतलब जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर, अगर ये मैंने ना किया, जैसे कि मान लो मैंने 1 लिखा और 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, इसके कोफैक्टर से नहीं, A11 के छोड़ के मैंने अगर A21, A22 और A23 से, मीन्स उसके अनदर कोई रो या अनदर कोई कॉलम, अगर आप रो वाइज जा रहे हैं तो आप किसी दूसरे रो से, जैसे इस रो के कोफैक्टर से या इस रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हो, देन वहाँ पे आप डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डेल्टा 0 कब आएगी, जब अदर रो के कोफैक्टर से आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं करना है, उसके अनदर रो करने हैं, तो आपको डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो ये 2 पॉइंट है आपको जो ध्यान रखने कोफैक्टर और माइनर साइन कोफैक्टर में। इसी बेसिस पे अगली वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।